तो यहाँ ऋषिगणों ने आज पूछ लिया कि बताओ संसार में सबसे कीमती क्या है। वहां इतने सारे लोग बैठे थे, वो अपनी बुद्धि अनुसार अपने ज्ञान अनुसार उत्तर देने लगे। अरे सबसे कीमती तो प्रेम है, सबसे कीमती तो सोना है, चांदी है। लेकिन ऋषिगणों से पूछा गया कि सबसे कीमती क्या है, तो वो कहते कि सबसे कीमती प्रेम है। अब ऐसे हम पूछते भी हैं तो लोग भी अपनी बुद्धि अनुसार, कोई कहता है शरीर कीमती है, कोई कहता है समय कीमती है। लेकिन समय देने वाले भी ठाकुर जी हमें, शरीर देने वाले भी ठाकुर जी हैं। सोना भी कीमती तो देखो है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती की बात हुई है। सोना सबके पास है, किसके पास नहीं है। ज्यादा कम जरूर हो सकता है तो सबके पास। हीरे सबके पास होते हैं, कई लोगों के पास होते हैं। अलग अलग रत्न सबके पास होते हैं। ऋषियों ने कहा सबसे बड़ा कुछ है संसार में तो वो प्रेम ही है। अगर संसार में ठाकुर जी सबके पालन करता है, सबसे बड़े ठाकुर जी हैं, लेकिन उन ठाकुर जी को भी रिझाने के लिए प्रेम के अलावा कोई माध्यम नहीं। आप बता दो प्रेम के अलावा कोई चीज हो जिससे व्यक्ति को ठाकुर जी मिल गए हो? है? सुना आज तक नहीं। हम अलग अलग प्रकार के टोटके अपना करके, ये वो चढ़ा चढ़ा करके ये जरूर कर सकते हैं कि ठीक है जो इच्छाएं हैं वो पूरी होती हो कभी, लेकिन ये सब व्यक्ति स्वार्थ के लिए कर रहा है। कई लोग पूजा भी स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन ठाकुर जी प्राप्त उसी को होंगे जिसके जीवन में सच्ची भक्ति और प्रेम होगा। सच्चा प्रेम भी ऐसा नहीं, लोग ठाकुर जी से भी प्रेम की बात करेंगे कि हमें ठाकुर जी से प्रेम है, तो क्यों करेंगे? वो यही सोचते हैं कि भगवान है, सब करने वाले यही हैं, तो इन्हीं से प्रेम करें, इन्हीं से प्रेम की बात करें, हमारे सब काम होंगे। तो वो भी प्रेम कहाँ हुआ? है तो उसमें भी स्वार्थ। सोच तो वो तब भी अपना ही रहा है। और देखिए हम तो कहते हैं कि माता पिता भी बालक को प्रेम कहते हैं कि प्रेम है, लेकिन प्रेम भी बालक से उन्हीं माता पिता को है जिनको बालक से कोई स्वार्थ नहीं है। मान लो छोटा बालक है, तब तक माता पिता उससे खूब लाड़ दुलार कर रहे हैं, उसे प्रेम दिखा रहे हैं। वो बड़ा होकर अगर माता पिता का अनादर करे, सम्मान नहीं करे, अपमान करे या सेवा नहीं करे, तो क्या होता है? वही माता पिता उस बालक को देखना तक नहीं चाहते, अपने पुत्र को देखना तक नहीं चाहते। तो क्या हुआ? ये स्वार्थी हुआ। वो यही सोच रहे थे। माता पिता के मन में भी यही रहता है कि हमने इसका पालन किया है, बाद में हमारा करेगा। हम बूढ़े हो जाएंगे तब ये हमारा ध्यान रखेगा, ये धन कमा करके लेकर के आएगा, ये हमारी सेवा करेगा, ये हमारा सम्मान करेगा। कहीं ना कहीं हम में चाह तो है, कुछ ना कुछ इच्छाएं तो हम रख रहे हैं, उम्मीदें तो हम रख रहे हैं बालक से, पुत्र से या पुत्री से, जो भी संतान हो। तो ये प्रेम कैसे? जो वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, बदल गया, तब अगर हमें पहले की तरह उससे नहीं रहा लगाव, तो वो प्रेम नहीं है। कोई कुछ भी कर रहा है ना, तो हमारे पास में कोई रीजन है कि इस कारण से हमें इससे प्रेम है, कारण नहीं कोई हमारे पास कि क्यों है प्रेम। ना ही हमने सोचा हुआ है कि इससे हमें ये मिलेगा, तब होता है प्रेम। ऋषिगण यहाँ कह रहे हैं इसीलिए सबसे बड़ी चीज प्रेम ही है।
सबसे बड़ा प्रेम है।